नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलो सक्सेस में। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने क्लास 12th हिंदी का जो अनिवार्य संस्कृत है उसका सेकंड चैप्टर संस्कृत भाषायाः महत्वम पढ़ा था, और आज जो अगला अध्याय है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ उसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, छोटा सा चैप्टर है, इसी वीडियो में कवर हो जाएगा और बिल्कुल ईजी भी है। थोड़ा सा ध्यान देने पर अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयी मुवाच मैत्रेयी उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानादस्मि। अर्थात याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। एक बार फिर से देखेंगे। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम में जाने वाला हूँ। ततस्ते अनया कात्यायनया विच्छेदम करवाणि इति। तो मैं तुम्हारा और अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। तो मैं तुम्हारा और दूसरी पत्नी कात्यायनी के साथ संपत्ति का बंटवारा कर दूँ। आगे देखिए। मैत्रेयी उवाच, अर्थात मैत्रेयी बोली, यदि हम सर्वा पृथिवी वित्तेन पूर्णा स्यात् तत् किम तेनाहमृता स्यामिति। यदि यह धन से संपूर्ण पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। यदि यह धन्य से परिपूर्ण पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच नेति। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं। यथैवोपकरणावतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। अर्थात जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है वैसा भी तुम्हारा जीवन होगा। अर्थात जैसा साधन संपन्न धनिकों का जीवन होता है वैसा जीवन तुम्हारा भी होगा। अमृत तत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। धन से अमरता की आशा नहीं की जा सकती। सा मैत्रेयी उवाच। तब मैत्रेयी कही, या तब मैत्रेयी बोली, येनाहं नामृतास्याम किमहं तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं हो सकती उसे लेकर क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तदेव में ब्रूहि। भगवान, यदि आप अमृत तत्व के साधन के बारे में जानते हैं तो मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सति त्वं प्रियम भाषसे। तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। तू पहले भी मेरी प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय बोल रही है। एहि उपविश्य व्याख्यास्यामि ते अमृत तत्व साधनम। आओ बैठो, मैं तुम्हें अमरता प्राप्ति के साधन के बारे में बताऊंगा। याज्ञवल्क्य उवाच। न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। एक बार फिर से देखेंगे। याज्ञवल्क्य बोले, अरे मैत्रेयी, पति की इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी को पति प्रिय नहीं होता, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ही पति प्रिय होता है। न वा अरे जायायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वै कामाय जाया प्रिया भवति। न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रं वित्तं प्रियं भवति। न ही अरे पुत्र या धन की कामना से पुत्र या धन प्रिय होता है, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति आत्मनस्तु वै कामाय सर्वं प्रियं भवति।
और न ही सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्यः दर्शनार्थम श्रोतव्यः मंतव्यः निदिध्यासितव्यश्च। इसीलिए हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मनः खलु दर्शनेन इदं सर्वं विदितं भवति। निश्चय ही आत्मदर्शन से इन सब का ज्ञान हो जाता है। निश्चय ही आत्मदर्शन से इन सब का ज्ञान हो जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर ख़त्म होता हुआ, अगर आप चाहें तो इसको रिवाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको कंसेप्ट इसका पूरा समझ में आ जाए और आगे कोई दिक्कत ना हो। तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।